हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और पेपर के पहले ये दो महत्वपूर्ण अंतर आपको तैयार करना है बच्चों। आप लोगों के लिए मैंने सुपर फास्ट रिवीजन में 12 डिफरेंस कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़े होंगे। और दो महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे रिवीजन करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा सा यदि सुनेंगे, 5 से 10 मिनट का समय देंगे तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप लोग पढ़े हैं बच्चों कि आपका जो ऑर्बिटल्स होता है, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको 4 भागों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ में। ठीक है, अब इनको कैसे बांटा गया बच्चों। जैसे हम मानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष के कक्षक में प्रवेश करे, उसे हम एस ब्लॉक का एलिमेंट मानते हैं। यदि पी उपकोष के कक्षक में प्रवेश करे, यदि पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, उसे हम पी ब्लॉक का तत्व। इसी प्रकार से यदि हम डी की बात करें तो डी के कक्षकों में प्रवेश करें, डी में 5 कक्षक होते हैं। डी एक उपकोष है और इस उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। ऐसे एफ की बात करें तो एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। तो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट। और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में और उनके अंदर कक्षक में प्रवेश करते हैं, अर्थात एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, तो यदि हम डी ब्लॉक की बात करते हैं बच्चों तो इसमें 2 कोष अपूर्ण होता है, बाह्यतम कोष और बाहर के अंदर वाला। मतलब बाह्यतम कोष को हम बोलेंगे n और उसके पहले वाले को बोलेंगे n-1। तो 2 आपका जो कोष है अपूर्ण होता है डी ब्लॉक में। वहीं पे यदि हम एफ ब्लॉक की बात करें तो आपका बाह्यतम कोष भी और उसके अंदर वाला, फिर उसके एक और अंदर तो n-2, मतलब 3 आपके कोष अपूर्ण होते हैं एफ में। याद रखिएगा, देखिए पहला अंतर, इसमें 2 कोष n और n-1 अपूर्ण होते हैं, इनमें 3 कोष n-1 n-2 अपूर्ण होते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत कोष डी कक्षक में प्रवेश करते हैं और इसमें n-2 उपांत उप उपांत कोष के एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। कोई दिक्कत। अब जैसे डी ब्लॉक बच्चों एस और पी के बीच में रहता है और दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं इसको संक्रमण तत्व। और डी के ही अंदर होता है एफ ब्लॉक, डी के ही अंदर होता है ब्लॉक। भले ही ये ब्लॉक को अलग श्रेणी में 2 भागों में बांटकर लैंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग रखा गया है, लेकिन वो अंदर होने के कारण अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। भाई आपका एस और पी के बीच डी है, डी मध्यस्थता का काम करता है, एस और पी को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन वहीं पे एफ ब्लॉक की बात करते हैं बच्चों तो एफ ब्लॉक को हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये डी के अंदर है। इतना याद रखो। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये आपके अधिक स्थायी हैं, डी ब्लॉक के तत्व अधिक स्थायी होते हैं और ये थोड़ा सा कम स्थायी होते हैं। तो कम से कम 4 डिफरेंस आपसे बनना चाहिए, 4 से 5, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। 4 या 5 आपसे डिफरेंस बन रहा बच्चों तो बहुत है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से कितने अंक आने वाला है, 3 अंक आने वाला है, तो 3 डिफरेंस आपसे बनना चाहिए। यदि 3 अंक आएगा तो 3 अंक का 3 डिफरेंस लिखना होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ठीक है, लैंथेनाइड बच्चों जैसे हम बात करते हैं एफ को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका 4F जो कि लैंथेनम के बाद के तत्व हैं, उसे लैंथेनाइड श्रेणी कहा गया। और एक्टिनियम के बाद के तत्वों को 4F के बाद 5F में रखा गया, जिसे हम एक्टिनाइड समूह बोलते हैं। यानी F ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया। एक आपका लैंथेनाइड जो लैंथेनम के बाद के 14 तत्व आते हैं, और जो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व आते हैं बच्चों उन्हें हम एक्टिनाइड कहते हैं। चीज़ें क्लियर है। तो हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन F में ही प्रवेश करता है, n-2 F में ही प्रवेश करेगा, लेकिन वो किस में, 4F में। और यहाँ पर यदि हम एक्टिनाइड की बात करें तो इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन F में ही प्रवेश करेगा, लेकिन 5F में प्रवेश करेगा और इसमें 4F में प्रवेश करेगा। इसको 2 भागों में बांटा, मैंने बताया ना। लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लैंथेनाइड के समूह के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड समूह के नाम से जानते हैं बच्चों। चीज़ें क्लियर है। चलें
आगे चलें बच्चों, पहला नंबर देख लो, विभेदीकरण अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसमें 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनाइट कहते हैं, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए एक्टिनाइट कहलाते हैं। एक चीज याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आज क्वेश्चन आता है, सबसे समान आक्सीकरण अवस्था स्थायी आक्सीकरण लेंथेनाइट का +3 होता है और इसका भी +3 होता है, बाकी बाद में चाहे +4 दर्शाए, +5 दर्शाए, +6, +7, सबसे स्थायी आक्सीकरण अवस्था यदि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में तो +3 आप लिख देना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अच्छा, लेंथेनाइट के तत्वों के आकार में कमी लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। वहीं पे भैया यदि हम परमाणु या आणविक त्रिज्या समान रूप से घटे कम हो उसे हम एक्टिनाइट संकुचन बोलेंगे। कुल मिलाकर के लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु के आकार में कमी होना लेंथेनाइट संकुचन कहलाएगा। वहीं पे यदि हम बात कर लें एक्टिनियम के बाद के जो तत्व एलिमेंट है उनके आकार में कमी होना एक्टिनाइट संकुचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर देखो जरा। ये लेंथेनाइट में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और इसमें अपेक्षाकृत उच्च होती है, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति थोड़ा सा अधिक होता है। ये जो लेंथेनाइट के यौगिक है कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बस यार इसमें तो 9 अंतर है, आपको 3 अंतर तैयार करना है, 3 से 4 अंतर, 3 से 4 अंतर यदि बन रहा तो बहुत है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में से 4 ऑब्जेक्टिव आना है और 1 क्वेश्चन आना है 3 अंक का, जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना है। ओके बच्चों, चलिए अगला नंबर भी देख सकते हैं, एक बढ़िया छोटा सा डिफरेंस है। ये प्रोमेथियम के अतिरिक्त लेंथेनाइट रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब प्रोमेथियम ही केवल ऐसा लेंथेनाइट तत्व है जो एक्टिनाइट है, रेडियो एक्टिव है, जबकि जो एक्टिनाइट में देखें तो सभी एक्टिनाइट के एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। तो आपको 3 अंतर तैयार करना है। ओके बच्चों, ये दोनों डिफरेंस छूट गए थे। एग्जाम के पहले मेरा रिवीजन कराने का काम है, जो बच्चा प्रॉपर रूप से पढ़ रहा रिवीजन कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहता होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए तो शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे ज्वाइन कर लें, ताकि इसका PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।